देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों के लिए कहा था कि मुस्लिम लोगों का भाईचारा बस मुस्लिम लोगों तक ही सीमित होता है। और यह बात अभी पहलगांव आतंकवादी हमले के अंदर साबित हो चुकी है, क्योंकि वहां पर जो आतंकवादी लोगों ने हमला किया हिंदू लोगों के ऊपर, बस उन लोगों को हिंदू होने के कारण मार दिया गया। उन आतंकवादियों ने उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, यहाँ तक कि पैंट नीचे कर कर देखा गया कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। जब ये कन्फर्म हुआ कि पैंट नीचे करके ये हिंदू है, तब उनको गोली मार दी गई। वहां पर बहुत सारे हिंदू लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। जब उनको कलमा पढ़ने को नहीं आया, तब वहां पर उन लोगों को भी गोली मार दी गई। जब वहां की एक बहन ने कहा कि मेरे पति को मारा है, मुझे भी मार दो, तो फिर तब उन आतंकवादियों ने कहा कि जा मोदी को बता दे, मैं तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं। मतलब वो मैसेज देना चाहते थे डायरेक्ट इनडायरेक्टली कि हमारी सरकार को देखिए हम भी कुछ कम नहीं है, ये आतंकवादी बोल रहे हैं। तो फिर एक कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों का भाईचारा सच में आज से 80 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने काफी अच्छी तरीके से समझा था। देखिए, माना कि आतंकवादी हमला है ना पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन इसके अंदर है ना, अगर आपको सबसे पहले कार्रवाई किसी के ऊपर करनी है तो फिर पाकिस्तान के ऊपर मत कीजिए। सबसे पहली कार्रवाई अपने देश के अंदर के गद्दारों के साथ कीजिए, जिन लोगों ने इनको ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर दी कि इस अटैक को कैसे अंजाम देना है। इनके ऊपर सबसे पहले एक्शन होनी चाहिए और बाद में इस पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए। देखिए, जब भी कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ है ना, तब तक देखा गया है कि वहां के जो लोकल लोग हैं, ये लोकल लोग इन आतंकवादी लोगों को सपोर्ट देते हैं, कहीं ना कहीं से ना इन्फॉर्मेशन निकल कर इन आतंकवादी लोगों तक तो पहुंचाते हैं। क्योंकि इन आतंकवादी लोगों को है ना सबसे ज्यादा पता होता है कि सेना कब आती है, कहां से आती है, कहां पर जाती है, इनका टाइम क्या होता है आने का। सारी डिटेल जो है ना वहां के लोकल लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होती है। और यही लोकल के लोग है ना, ये सारे डिटेल आतंकवादी लोगों को पहुंचाते हैं, आपको कब आना है और आपको अटैक कब करना है और कहां पर सेना नहीं रहती वहां पर भी जाकर अटैक करना है। ये सारे डिटेल ये लोकल के लोग बताते हैं। यहां तक कि अगर अटैक करने के बाद आतंकवादियों को कहां पर जाके छुपना है और किस रास्ते से होकर जाना है जहां पर आपको कोई पकड़ नहीं सकता, इन रास्ते के बारे में भी है ना पूरी डिटेल के अंदर यही लोकल के लोग बताते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि ये जो अभी आतंकवादी हमला हुआ है पहलगांव का, इस आतंकवादी हमले के अंदर भी है ना वहां के लोकल लोगों का सपोर्ट बिल्कुल 100% मिला था। और अभी है ना गवर्नमेंट लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों के साथ पूछताछ कर रही है कि इस आतंकवादी हमले के अंदर किन लोगों ने वहां पर आए आतंकवादी लोगों की मदद की। देखिए, अभी है ना 75 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अब तक कश्मीर का मैटर सॉल्व नहीं हुआ। और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कश्मीर जो है ना एक मुस्लिम राज्य है। तो फिर वहां पर है ना कुछ लोग सोचते हैं कि ये मुस्लिम राज्य होने के कारण एक अलग स्वतंत्र देश होना चाहिए, जो कि इस्लामिक देश होना चाहिए। या फिर कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, हमें तो है ना पाकिस्तान के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर है ना इस्लाम को फॉलो किया जाता है और एक इस्लामिक देश है। तो फिर हमें भी है ना एक इस्लामिक देश के अंदर जाना चाहिए, ऐसा वहां के कुछ लोगों को लगता है। लेकिन ये बस कुछ लोगों को लगता है, ऐसा नहीं कि वहां पर अच्छे लोग नहीं है, वहां पर अच्छे लोग भी है, वहां पर बुरे बुरे लोग भी है। तो फिर इन दोनों का मिश्रण वहां पर है। जो अच्छे लोग है वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ वो अपनी जान भारत के लिए देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वहां पर बुरे लोग भी है। ये इस बात को आपको है ना मानना पड़ेगा। तो फिर देखिए, ये जो इस्लाम के अंदर के जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, जो मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, फिर मुस्लिम देश के साथ जाना चाहते हैं कश्मीर को लेकर, तो फिर देखिए ये जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, इनकी सोच कैसी है। अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले है ना गुलमर्ग के अंदर एक फैशन शो हुआ था, जिसका है ना इन कट्टरपंथी लोगों ने काफी ज्यादा विरोध किया था, पता नहीं क्यों। लेकिन भारत के अंदर है ना एक, अब फैशन शो नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है भारत के अंदर फैशन शो। इन्हें लगता है कि कश्मीर के अंदर ये चीज वहां पर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक राज्य है, इस्लामिक स्टेट है। इनको लगता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। मतलब ये है ना भारतीय संस्कृति को, भारत के लॉ एंड ऑर्डर को कुछ मानना ही नहीं चाहते। इसके अलावा है ना अब तक इन्होंने है ना बहुत सारी जगहों पर, अभी थिएटर कहीं पर खुलने शुरू हुए, लेकिन अब तक है ना वहां पर जो मूवी थिएटर होता है जहां पर हम फिल्म देखते हैं, वहां पर वो थिएटर तक खोलने को नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि है ना वहां पर अगर वहां से कोई एक्टर बनने के लिए बाहर निकल कर आता है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहता है या फिर जाता है, तो फिर इन लोगों को भी है ना ये कट्टरपंथी लोग कुछ भी गलत उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। मतलब एक कश्मीर को है ना एक कट्टरता की ओर लेकर जाना चाहते हैं, जहां पर की है ना इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, इस तरफ वो कश्मीर को लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, अब तक है ना कश्मीर के लिए लगभग भारत ने 4 बड़े युद्ध किए हैं पाकिस्तान के साथ। लगभग सबसे पहला बड़ा युद्ध लड़ा हमने 1947 के अंदर, फिर 1965 के अंदर लड़ा, फिर 1971 के अंदर लड़ा, और फिर 1999 के अंदर लड़ा, जो कि कारगिल युद्ध हुआ था। तो फिर इसके चक्कर में है ना लगभग आज तक भारत के अंदर 100 में से लगभग 60 से 70% जो जवान हमारे शहीद हुए ना, जितने भी हमारे सेना के जवान शहीद हुए, वो लगभग 60 से 70% जवान इस कश्मीर के लिए शहीद हुए। अगर ये कश्मीर एक प्रॉब्लम ना होती है, कि अगर ये इस्लामिक एक कट्टर राज्य ना होता ना, तो फिर लगभग अब तक है ना हमारे जितने भी कुछ जवान शहीद हुए ना, वो कभी शहीद ही ना होते वो जवान। मतलब हजारों माँ बाप के बेटे आज के टाइम के अंदर जिंदा होते, हजारों बच्चों के पिता जिंदा होते, हजारों औरतों के पति जिंदा होते,
आप ऐसा मान सकते हैं। लेकिन कश्मीर के चक्कर में ये सारे लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए। देखिए, इस कश्मीर के चक्कर में है ना, पाकिस्तान ने कई हजार अटैक कश्मीर के अंदर भी किए और कश्मीर के बाहर पूरे भारत के अंदर भी किए। जैसे कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 26/11 का अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, या फिर पुलवामा अटैक हुआ। और पुलवामा अटैक के बाद है ना, लगभग वहां से 4 साल बाद तक एक रिपोर्ट निकल कर आई थी आज तक की, लगभग उन 4 सालों के अंदर 1080 कंप्लीट अटैक हो चुके थे कश्मीर के अंदर। और लगभग है ना 2024 के अंदर भी कुछ कम आतंकवादी हमले नहीं हुए। और लगभग है ना इतने सारे आतंकवादी हमलों के अंदर है ना, हमारे जवानों ने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, हमारे देश के लिए वो शहीद हुए। और ये आज के डेट के अंदर का पहलगांव आतंकवादी हमला, जिसके के अंदर है ना लगभग 28 लोगों ने जान गंवा दी अपनी, जो कि बस हिंदू लोगों को टारगेट करके मारा गया था। ऐसा नहीं है कि वहां पर बस इससे पहले भी है ना हिंदू लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा था, इससे पहले भी वहां पर हिंदू लोगों को टारगेट किलिंग करके मारा जा रहा था। लेकिन आज के डेट के अंदर इन्हें बहुत ज्यादा खुलकर किया गया और ये एक मैसेज देने के लिए किया गया था। और जब से 370 कश्मीर के अंदर हटाया गया था ना, तब से टारगेट किलिंग वहां पर चल रही है। देखिए, 1990 का टाइम चल रहा था और तब कश्मीर के अंदर है ना बहुत बड़ी हिंसा चल रही थी। तब है ना कश्मीरी पंडितों को, हिंदू लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था, बहुत बुरी तरीके से हिंदू लोगों को वहां पर मारा जा रहा था। तब के टाइम के अंदर जो भी वहां पर गवर्नमेंट थी, मैं उस गवर्नमेंट का नाम बिल्कुल लेना नहीं चाहता, उस गवर्नमेंट के पास है ना तब ताकत थी कि वो है ना अगर चाहते तो फिर वहां पर हमारे भारतीय सेना को भेज सकते थे। और ये जो कट्टरपंथी लोग थे ना, जो हिंदू लोगों को वहां पर कश्मीरी पंडितों को मार रहे थे, उन लोगों को शांत करवा सकते थे, इन कट्टरपंथी लोगों को। लेकिन तब की गवर्नमेंट ने ना वहां पर भारतीय सेना को भेजा ही नहीं। जो भारतीय सेना इस पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा सकती है, ये इन कश्मीर के अंदर के कट्टरपंथियों को तो 2 मिनट के अंदर चुप करवा सकती थी। लेकिन तब भी है ना भेजा नहीं। 1990 की बात चल रही है और ये 93,000 सैनिक है ना 1971 के अंदर सरेंडर करवाए थे। तो फिर अपनी भारत की सेना है ना इतनी ताकतवर होकर भी कमजोर दिखाई दी गई। और इसका कारण, इस कमजोरी का कारण है ना तब की भारत की गवर्नमेंट थी। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो किसी के साथ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और जब इन जैसे कट्टरपंथी लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, तो फिर इनके लिए जो सबसे पहले आवाज उठती है ना, वो किसी बाहर के देश से नहीं उठती। सबसे पहली आवाज अपने भारत के अंदर से उठती है। और बोला जाता है कि माइनॉरिटी खतरे में आ चुकी है और ये लोग मुस्लिम लोगों को जानबूझकर मार रहे हैं या फिर उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी है ना इनके लिए भारत के अंदर एक मीडिया का वर्क 24 घंटे ऑन रहता है कि इनके लिए जो अच्छी चीजें लिख सकते हैं ना वो लिख देते हैं। इनके लिए जो कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं वो कर देते हैं। यहाँ तक कि कट्टरपंथी लोगों के लिए भारत के अंदर बहुत सारे कट्टरपंथी नेता भी खड़े होते हैं। वो बोलते हैं कि ये कट्टरपंथी लोग बिल्कुल सही है। बहुत सारे भारत के अंदर के जो लोग हैं इनके लिए खड़े होते हैं, ये बोलते हैं कि कट्टरपंथी लोग बिल्कुल सही है। तो फिर सबसे पहली दिक्कत जो है ना अपने भारत के अंदर से ही होती है, इन लोगों को सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। तो फिर भारत के लिए है ना सबसे बड़ी दिक्कत अपने भारत के अंदर ही है। क्योंकि अगर क्योंकि ये जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, अगर ये शांत हो गए तो फिर बाहर के लोगों से हमें बिल्कुल डर नहीं है। क्योंकि डर तो है ना अपने अंदर के गद्दारों से है। क्योंकि अगर ये गद्दार उनका साथ नहीं देंगे ना, तो फिर भारत के अंदर ऐसा कुछ अटैक हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट है ना, मान के चलिए आज के डेट के अंदर हम पाकिस्तान को उड़ा देते हैं, पूरी तरीके से खत्म भी कर देते हैं, तो फिर कल के डेट के अंदर है ना ये कट्टरपंथी लोग किसी ना किसी और को ढूंढ ही लेंगे, जो इनका बाप बनने की कोशिश करेगा और बाद में है ना इनको हथियार देगा और ये सारी चीजें करेंगे। जैसे कि चाइना भी एक इनका बाप बनने की कोशिश करता है। तो फिर ये किसी ना किसी के गोद में जाके बैठेंगे ये कट्टरपंथी लोग, ये कन्फर्म है। ये बस है ना भारत के खिलाफ या फिर हिंदू संस्कृति के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं और ये हमेशा जाते भी है। और भारत के अंदर से इनको सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है। जब भारत के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम क्या मांगे, आजादी, सर तन से जुदा, ये जो सारी चीजें होती है ना, इस तरीके की कट्टरता है ना भारत के अंदर भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी इनको कोई कुछ नहीं करता और ना कोई करना चाहता है इनके लिए। तो फिर आप पाकिस्तान को देखने से पहले इन लोगों के लिए कुछ कीजिए, इन लोगों को ढूंढकर एक बार ठिकाने लगाइए। क्योंकि अगर कोई कर सकता है इन लोगों के लिए है ना, तो फिर वो बस मोदी गवर्नमेंट है। क्योंकि मोदी जी, योगी जी या फिर अमित शाह जी, ये 3 ऐसे लोग हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। भारत के अंदर है ना हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से एक विधेयक बिल जो संसद भवन के अंदर पास करवा सकती है एक कट्टरपंथी लोगों के लिए। जो कट्टरपंथी लोग बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या फिर सरतन से जुदा नारे देते हैं, या फिर जो मौलाना बोलते हैं ना भारत से बड़ा हमारे लिए तो कुरान है, या फिर भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत के खिलाफ नारे देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देते हैं। ये जो सारे कट्टरपंथी लोग हैं ना, इन सारे लोगों की नागरिकता रद्द की जाए। मतलब अगर वो थोड़ा सा भी हिंदू धर्म के बारे में कुछ गलत बोलते हैं या फिर भारत के बारे में गलत बोलते हैं, फटाक से उनकी जो नागरिकता है भारत के अंदर रहने की वो खत्म की जाए। उनको इस भारत के अंदर रहने का कोई अधिकार ही ना मिले, तो फिर ये जो ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। इसके अंदर है ना पत्रकार लोगों को ऐड कर दीजिए, इसके अंदर ये कट्टरपंथी नेताओं को ऐड कर दीजिए, जो प्रॉपर के वहां के जो लोग हैं कहाँ से भी है ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये टेरर ग्रुप को या फिर ये जो कट्टरपंथी लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, इन सारे लोगों को अगर ऐसे कोई भी एक्टिविटी के अंदर पाया जाता है जो कि भारत के रिलेटेड या फिर भारत के खिलाफ की गई हो,
बस उनकी नागरिकता रद्द की जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से उनको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो योगी जी कहते हैं ना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। सच में इनको है ना डायरेक्टली है ना इनकी नागरिकता रद्द करनी देनी चाहिए और इनको भारत से बेदखल करना देना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई पत्रकार बाद में खड़ा होकर बोले ना नहीं इसके अंदर तो अपने भारत के लोग नहीं है, तो फिर उसको भी मतलब सेम उसकी नागरिकता रद्द कर देनी चाहिए। तो फिर आप ये ऐसा बिल संसद भवन के अंदर पास करवा सकते हो, क्योंकि हर साल देखने को मिल रहा है कि एक कट्टरपंथी है ना पूरे भारत के अंदर अब फैल चुकी है। कहीं पर गणेश जी का उत्सव होता है, गणपति जी का शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो फिर वहां पर भी पथराव होता है। तो फिर ये जो पत्थर मारने वाले लोग हैं इनकी नागरिकता रद्द की जाए। तो फिर जब है ना ये कट्टरपंथी लोगों की नागरिकता रद्द होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर ये कट्टरपंथी लोग इन पार्टियों को वोट ही नहीं देंगे। तो फिर जब इनका वोटर ही टूट जाएगा और एक कट्टरपंथी लोग शांत हो जाएंगे उनकी नागरिकता रद्द होने से, तो फिर भारत के अंदर है ना एक कट्टरता लगभग खत्म हो जाएगी। तो फिर टाइम आ चुका है, ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ है टेररिस्ट का अटैक, तो फिर आपके पास आप भी गोल्डन चांस है। प्लीज आप एक संसद भवन के अंदर बिल पेश कीजिए और इसको इस कट्टरपंथी गैंग को खत्म कर दीजिए और पाकिस्तान को भी है ना खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान को खत्म करने के लिए है ना आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी पाकिस्तान के अंदर ऑयल से रिलेटेड चलने वाले बिजनेस है ना, मतलब आपको है ना पाकिस्तान का जो सी रूट है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना चाहिए, जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्धों के टाइम के अंदर पिछले टाइम के अंदर हुआ था। अगर आप ये सी रूट पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हो, अगर एक बार पाकिस्तान के लिए लगने वाला जो ऑयल है, पेट्रोल डीजल ये जो सारे ऑयल है ना, वो एक बार बंद हो चुका बंद हो जाएगा लगभग 2-3 महीने के लिए, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि अगर आपकी ट्रक्स नहीं चलेगी, अगर आपके ऑटो कुछ मतलब आप क्या ही कर पाएंगे, आपके ना तो फैक्ट्रियां चलेगी और ना आपके अस्पताल चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। बस आपको ये पेट्रोल डीजल बिजली ये जो चीजें है ना इसके ऊपर चलने वाली इन सारी चीजों को वहां पर है ना सी रूट से बंद कर देना चाहिए। देखिए अभी पहलगांव के अंदर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, लेकिन इसके लिए जो प्रोटेस्ट होनी चाहिए थी कश्मीर के अंदर से खास करके, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, सबको मिलकर करनी चाहिए थी। लेकिन जो मुस्लिम लोग हैं ना खास करके, उन लोगों से तो काफी ज्यादा उम्मीद थी कि वो लोग सामने आकर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर इतना जरूर हुआ है कि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने वाले, जो ज्यादातर है ना टूरिस्ट के रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, टूरिस्ट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, वही लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है उनका जो पूरा बिजनेस है ये टूरिस्ट के रिलेटेड है। तो फिर ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं कश्मीर के अंदर इस टेररिस्ट अटैक के अंदर, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा एक तो कैब ड्राइवर है या फिर होटल के अंदर जो सर्वेंट है या फिर जो खाने से रिलेटेड जो रेस्टोरेंट चलते हैं उसके अंदर काम करने वाले लोग हैं, या फिर जो वहां पर होटल के अंदर रूम रेंट पर देते हैं, ये जो काम करने वाला स्टाफ है वो वहां पर है ना प्रोटेस्ट कर रहा है हिंदू लोगों के लिए। तो फिर जो कुछ था यही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब मी अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना।